What is money supply? Money supply refers to the stock of money held by the public on a specific day. मनी सप्लाई क्या है? जितनी भी करेंसी, जितने भी नोट्स लोगों द्वारा एक पर्टिकुलर डे में उनके पास हैं, वो सारा मनी सप्लाई कहलाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजेक्शन मनी बिकॉज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स एंड सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये ट्रांजैक्शन मनी भी कहलाता है क्योंकि ये सारा पैसा डे टू डे ट्रांजैक्शंस में खरीदने बेचने में काम आता है. देयर आर 2 points टू बी कंसिडर्ड अबाउट द मनी सप्लाई. इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट दैट इज मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है. इट इंक्लूड्स मनी विद द पब्लिक, दैट इज फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स. Components of money supply. There are two components of money supply. First, currency with the public. It includes the currency notes and coins held by the public outside the bank. सभी करेंसी नोट्स, सभी जो भी लोगों को बैंक के अलावा लोगों के पास स्टोर है, वो करेंसी पब्लिक की मनी सप्लाई का पार्ट है. उस करेंसी को फिएट मनी भी कहा जाता है. फिएट मनी क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिसीजन द्वारा मनी है. इट इज़ द मनी एज पर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. दूसरा, डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक. तो ये डिमांड डिपॉजिट, जितने भी कमर्शियल बैंक के बाद जो भी डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट जो भी बैंक को कस्टमर्स द्वारा डिमांड करने पे करना पड़ेगा बाय इशूइंग अ चेक और बाय ट्रांसफरिंग टू दी अदर बैंक. दोनों चीज़ें मनी सप्लाई का ही पार्ट है. What is banking? Banking means accepting of deposit for the purpose of lending and investment from the public. बैंकिंग का मतलब क्या है? बैंकिंग मतलब डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना. क्यों करना? फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा उस पैसों का आप एक उसको लैंड करेंगे, मतलब किसी को लोन पे देंगे या इन्वेस्ट करेंगे, किसी जगह पैसा लगाएंगे. और वो सारा पैसा कहाँ से आएगा? बैंकिंग के थ्रू पब्लिक से आएगा. और जो भी वो पैसा है, इट इज़ प्रीपेएबल ऑन डिमांड और विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर. मतलब जो भी सारा पैसा है, लोग बैंक में डिपॉजिट किया हुआ, लोग उसे डिमांड करके विड्रॉ कर सकते हैं चेक्स के ज़रिए, ड्राफ्ट के ज़रिए और या और किसी ज़रिए. अब नाउ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन दोनों में क्या अंतर है? तो पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो है, या तो वो मनी एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, या लैंड करते हैं, लोगों को पैसा उधार पे देते हैं, या दोनों काम करते हैं. तो बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करता है मनी को, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको पैसा लेंड करता है, लोन पे देता है. हाउएवर देयर आर सम एडिशनल फीचर ऑफ बैंक ऑल्सो. लेकिन बैंक के कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं. जैसे पहला, बैंक डिपॉजिट्स आर चेकेबल. चेकेबल का मतलब क्या है? बैंक्स के डिपॉजिट्स जो है वो चेक्स के जरिए लोग निकाल सकते हैं. बाय सिंपली राइटिंग अ चेक यू कैन विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक. दूसरा, बैंक क्रिएट्स मनी और मनी सप्लाई. बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट करते हैं. क्रेडिट का मतलब है लोन क्रिएट करते हैं. जितना भी पैसा बैंक के पास आया है एज डिपॉजिट, उन पैसों को बैंक दूसरे लोगों को लेंड करते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, एक तरफ सेवर्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, अपनी एक्सपेंडिचर करने के बाद वो बैंक में पैसा सेव करेंगे. दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन है या जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, वो बैंक के पास जाएंगे और बैंक से पैसा उधार पे लेंगे. तो बैंक का काम ही ये है कि एक लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट्स लेना, और दूसरे जिनको ज़रूरत है वो पैसा उनको लेंड करना, क्रेडिट पे उधार देना. तो ये एक बैंक का बहुत ज़रूरी काम है जिसके ज़रिए बैंक और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करती रहती है मनी, और कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ती रहती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है? अभी हमने पीछे देखा कि बैंक का काम क्या है. बैंक का काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना लोगों से, और जिन लोगों को ज़रूरत है बैंक की डिपॉजिट, क्रेडिट की, लोन की, उन्हें लोन प्रोवाइड कराना. अब यही क्रिएशन होती है कमर्शियल बैंक की. इसी से कमर्शियल बैंक आगे फर्दर लोन क्रिएट करती है. कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं कि पीपल डिपॉजिट मनी विद द कमर्शियल बैंक. A bank uses this money to give loan. When a bank give loan to someone, it simply creates a bank deposit equal to the loan amount in the name of the borrower. जैसे ही बैंक के पास डिपॉजिट आया, उस डिपॉजिट से बैंक ने किसी और को लोन दिया जिसको ज़रूरत थी, जिसे लोन दिया. अब उसे लोन कैश में तो बैंक देगी नहीं, उसका उसी के अकाउंट क्रिएट कर देगी उसके नाम से, और उसे लोन दे दिया जाएगा. अब ये पूरे क्रेडिट क्रिएशन करते समय हमें दो अजम्पशन याद रखने की ज़रूरत है. पहली, कि सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो सारी ट्रांजेक्शन बैंक के ज़रिए हो रही हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हो रही है. दूसरी ट्रांजेक्शन,
और दूसरी अजम्पशन ये है हमारी कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो सारा का सारा पैसा एक बार में बैंक से निकालने नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सारे लोग एक ही बार में नहीं आ जाएंगे। तो बैंक ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, जिसको ज़रूरत थी उस डिपॉजिट से उसे लोन दिया, जिसको भी लोन दिया उसका अकाउंट क्रिएट कर दिया अपने ही बैंक में और उसको सामने वाले को लोन दे दिया। अब जब बैंक अकाउंट क्रिएट किया सामने अपने बोरोवर का, अब एक नया क्रेडिट एक नया डिपॉजिट बन के बैंक के पास वापस आ गया। अब बैंक उसको क्या करेगी, बैंक उसको एक न्यू डिपॉजिट की तरह ट्रीट करेगी और वो पैसे को दोबारा फर्दर लेंड कर देगी। अब जैसे इसमें बताया कि द क्रेडिट क्रिएशन डज नॉट एंड हेयर, द मनी क्रिएशन बाय बैंक लीड्स टू द फर्दर मनी क्रिएशन। और ऐसा ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये चीज़ आगे से आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ये क्रिएशन कब तक चलता रहेगा? क्या एक ही पैसों को बनी एक ही पैसों का आदमी जो बैंक है वो आगे फर्दर लोन देती रहेगी? उसके लिए एक लिमिट है, देयर इज अ लिमिट टू दिस डिपॉजिट। दैट लिमिट इज लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। तो LRR क्या है? इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उनके पास, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो भी सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है, वो उतना मनी रिजर्व की तरह उसे अपने पास सेव करना पड़ेगा। उतना मनी रिजर्व कर दिया, बाकी का मनी वो लेंड कर सकता है। अब इस LRR लीगल रिजर्व रेशो, क्योंकि ये कंपलसरी है, लीगली है, हर बैंक को ये रखना पड़ेगा। अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे। अब इस LRR के भी दो पॉइंट है। पहला CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो हम आगे भी पढ़ेंगे वो सब क्या होता है। अब वर्किंग समझते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। पहला, सपोज अ डिपॉजिट ऑफ 1000 इज मेड इन द बैंक एंड द LRR